कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। शिवम जी आप बहुत दिन बाद आए तो, अरे शाम वाले क्लास में कब मिले? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो चैप्टर चल रहा था, कल पढ़ लिए थे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, वो भी स्ट्रेट चेन कार्बन का, जिसको कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए थे। और वो देखे थे कि जो आपका जो नया सिलेबस बन करके आया है उसमें एक अलग से टॉपिक पढ़ना होमोलोगस सीरीज। तो अलग से होमोलोगस सीरीज चैप्टर में क्या पढ़ा जाएगा? कल अल्केन, अल्कीन, अल्काइन आप लोग पढ़े थे, वो था होमोलोगस सीरीज, जैसे कल आपको समझाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोगों को टर्म इंट्रोड्यूस करना है, इसको हम लोग कहते हैं अल्काइल ग्रुप। लगाओ टॉपिक, अल्काइल ALKYL है, अल्काइल ग्रुप। अब थोड़ा ध्यान से देखना, कल आप लोग ये बताए थे ये क्या है, ये था मीथेन, था ना? अनसैचुरेटेड नहीं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्केन था, एक कार्बन का स्ट्रेट चेन कंपाउंड, मीथेन नाम था विदाउट। ठीक है, कल कोई पूछ रहे थे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, स्ट्रेट चेन में होना चाहिए। सैचुरेटेड वर्ड बोलते ही इसलिए क्योंकि वो स्टेबल कंपाउंड होता है, डबल और ट्रिपल के कंपैरिजन में कम रिएक्टिव है, स्टेबल है। ठीक है, अब पूछोगे इसको अल्काइल से क्या लेना देना, तो ध्यान से देखना। तो इसमें कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? हमें तो मालूम है कि कार्बन का 4 वैलेंसी होता है, और चारों वैलेंसी क्या है इसमें? फुलफिल्ड है। ठीक है, अगर एक हाइड्रोजन हटा दूं, अभी भी वैलेंसी फुलफिल है क्या? अब तो वैलेंसी फुलफिल नहीं है। अब जो ग्रुप बन करके आया, इसी ग्रुप को ही हम लोग कहते हैं अल्काइल ग्रुप। दिस इज नोन एज अल्काइल इन केमिस्ट्री, R से डिनोट करते हैं। ये किसी कंपाउंड का नाम नहीं है। 9th क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं, कंपाउंड तो किसका एग्जांपल होता है? कंपाउंड तो प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल होता है। कंपाउंड का तो एक फॉर्मूला होता है, कंपाउंड में तो वैलेंसी कंप्लीट होता है। ये कोई कंपाउंड नहीं है, ये ग्रुप है। कैसे फॉर्म होता है? एक अल्केन में से, बोलो अल्केन में से एक हाइड्रोजन, केवल एक हाइड्रोजन रिमूव करना, ओनली वन हाइड्रोजन। किसमें से? अल्केन में से। अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद जिस ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, उस ग्रुप को ही हम लोग केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्काइल ग्रुप कहते हैं। ये किसी कंपाउंड का नाम नहीं है। ठीक है, जैसे कि इसका नाम क्या हो गया? नाम था मीथेन, इसका नाम था, कल पढ़े थे मीथेन। मीथेन में से एक हटाए, ये साइन है शो करने का कि इसके पास एक वैलेंसी खाली है, और मीथेन में से अल्काइल बना, इसको कहते हैं मिथाइल। याद रहेगा? वैसे ही कल 2 कार्बन वाला अल्केन पढ़े थे, नाम था इथेन। क्लास नहीं किए हो तो पहले क्लास करो। इसका नाम था इथेन, और इसमें से एक हाइड्रोजन हटाए, दिस इज इथाइल। मिठाइल नहीं, ये मिठाई कोई बोल रहा है यार, मिठाई नहीं, मिठाइल। मैं हद कर दिए तुम, मिठाई। दिवाली में तुम लोग खाओगे खूब मिठाई, नहीं यही खा लेना। ये क्या था? प्रोपेन था। प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन हटाएंगे, ग्रुप बनेगा, दैट इज प्रोपाइल। इसको R से डिनोट करता है अल्काइल ग्रुप को। तो ये कोई कंपाउंड का नाम नहीं है, अ ग्रुप फॉर्म्ड बाय, कैसे? रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, किससे? फ्रॉम अल्केन फॉर्म्स क्या? अल्काइल। ठीक है, जैसे मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल। गिनना नहीं है क्योंकि ये कोई कंपाउंड का नाम तो है नहीं, बट ऐसे ही CH3 है, देख रहे हो CH4 में से हटाए हैं, ये C2H6 में से हटाए हैं तो ये C2H5 है, इसको देख रहे हो तो ये C3H7 है। अरे समझ, कोई डाउट है क्या? ठीक है, हाँ बोलो। भैया तो पहले इसका जैसे हाइड्रोजन हटा दिए तो एक डी वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा उसमें, क्या रह गया? जैसे हाइड्रोजन हटाए
मीथेन से। हाँ हाँ तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे हाँ हाँ कार्बन का। हाँ हाँ तो वह ये एग्जिस्ट नहीं नहीं करेगा, ये नहीं एग्जिस्ट करेगा। यही हम लोग इस चैप्टर में आगे पढ़ाएंगे। ये तो एक टर्म था, इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया इस चैप्टर को अब आगे बढ़ाने के लिए। बिना इसको इंट्रोड्यूस किए अब ये चैप्टर आगे नहीं बढ़ पाता। वह ये एग्जिस्ट ही नहीं किया जब अपना मतलब फॉर्म में हाँ, हाँ। वो बनाया कैसे क्या फॉर्म। अभी बताता हूँ थोड़ा देर में, पहले इसको लिख के रखो। अब थोड़ा ध्यान से देखना आगे अब क्या क्या होता है। अल्काइल कोई कंपाउंड कंपाउंड का नाम नहीं है, ठीक है। ये ग्रुप है जिसका हम लोग इस्तेमाल केमिस्ट्री में कंपाउंड्स का नाम नेमिंग करने में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कैसे होगा नहीं होगा वो अभी देखते हैं। पहले इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं। तो कल हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे थे, है ना। कल वी वर स्टडिंग हाइड्रोकार्बन्स। कैसा वाला हाइड्रोकार्बन कल आप लोग पढ़ रहे थे? कल वी वर स्टडिंग स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन भी दो तरह का पढ़ रहे थे, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वाले के बारे में थोड़ा सा पढ़े, थोड़ा सा अनसैचुरेटेड में अल्कीन अल्काइन के बारे में पढ़े, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है, दिस इज आइसोमर्स एंड आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स एंड आइसोमेरिज्म। अब क्योंकि आप लोग अपना सिलेबस देखें काफी कॉम्पैक्ट हो गया है, तो इन सबको पहले हर साल इन सबको बहुत डिटेल्स में पढ़ना था। अब ये सब हल्का हल्का बस टच करके निकल जाना आपका जो इस बार का सिलेबस है, ठीक है। तो सिर्फ टच करके निकल जाऊंगा। आइसोमर्स एंड आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स एंड आइसोमेरिज्म। ठीक है, लिखिए टॉपिक क्या। तो एक बार याद करवा दो, कल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे, है ना। तो एक कार्बन वाला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम था अल्केन, में एक कार्बन वाले का नाम था मीथेन, दो वाले का नाम था इथेन। क्या बोल रही है? दो वाले का नाम क्या पेंटाइन बोल रही है? पर तीन वाले का नाम और चार वाले का, दो चार वाले को थोड़ा यहाँ पर बना रहे, ध्यान से देखना आप लोग। पहले बता दो जरा सा, ये हो गया हमारा ब्यूटेन, नहीं देख लो पहले, उसके बाद ही बनाना। अब ये सब डिटेल्स में इस साल नहीं पढ़ना, इसलिए बस जितना सा आपके किताब में थोड़ा थोड़ा है उतना ही बता के निकल जाऊंगा। इसको गिन रहे हैं तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिनने पर कितना आ रहा है? C4H10। और इसका नाम 9th में हम लोग पढ़े थे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्लास 9 में आपको पढ़ाया गया था कि एलिमेंट्स का नेम, कंपाउंड का नेम, मॉलिक्यूल का नेम तुम्हारे मेरे बोलने से तो होता नहीं है, इट फॉलोज सर्टेन रूल। और वो रूल कौन बनाता है? 9th में आपको पढ़ना था, यूपेक बनाता है। तो उसी में से इसका नेम तो कल आप लोग लिखे थे। 4 कार्बन का था तो ब्यूट था, और अल्केन था तो दिस वाज ब्यूटेन। तो ये तो कल हम लोग ने लिखा था, ठीक है। अभी लिखना बंद करो अभी, है ना। ये तो कल ही वाला चीज, ये लिख के क्या हो गया? तो कल लिखा ही हुआ। अब ध्यान से देखना इसमें थोड़ा सा। अब ये 4 कार्बन है, हाइड्रोजन के साथ क्या बना है? सबका सिंगल बॉन्ड बना है, ठीक है। अब इसी को अगर ऐसे लिखते हैं, ध्यान से देखना, इस तरह से अगर ऐसे लिख रहे हैं, थोड़ी सी ध्यान लगाना, इस तरह से। अभी भी कितना कार्बन है? अभी भी कार्बन कार्बन के बीच में हाइड्रोजन बच रहा है, कर देते हैं। एक वैलेंसी पूरा हुआ, इसका भी है, ना, ठीक है। अभी भी कार्बन 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 के बीच में सिंगल बॉन्ड, अभी भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन है। और गिनती गिनो कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी भी इसका C4H10 है, बट इसका जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री से जो इस कंपाउंड का नाम होगा, इस कंपाउंड का नाम जो है वो ब्यूटेन नहीं होगा, ठीक है। दिस इज नॉट ब्यूटेन। ये जो ऊपर वाला है दैट इज ब्यूटेन, बट द स्ट्रक्चर दैट इज ड्रॉन डाउनवर्ड्स, इट इज C4H10 बट इट्स यूपेक इज नॉट ब्यूटेन। दिस कंपाउंड्स नेम इज नॉट ब्यूटेन। इस कंपाउंड का नाम ब्यूटेन नहीं है, ठीक है। इस कंपाउंड का नेमिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? रूल जो आपको सिखाया गया था कल का, इथेन मिथेन ब्यूटेन, वो कब लगाते थे?
सिंगल बॉन्ड तो ठीक है, सिंगल बॉन्ड नहीं, स्ट्रेट चेन होना है। तो यहाँ पर देखो स्ट्रेट चेन में मैथ्स का भी थोड़ा रूल का इस्तेमाल पड़ेगा। स्ट्रेट चेन में कितना कार्बन है? स्ट्रेट चेन में ऊपर कितना था? इसमें तो 3 है। इसको ऐसे यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे 3। आ रहा है समझ में? तो स्ट्रेट चेन यहाँ पर 4 कार्बन था, इधर कितने का है? अब देखो दूसरे नंबर पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, अभी थोड़ी देर पहले दिखाया गया था आपको, ये क्या है? जस्ट अभी लिखवाया गया था, देखो CH3 है ना। फॉर्मूला याद करने पड़ेगा। सोचो ये CH4 होता लेकिन नहीं है, एक हाइड्रोजन नहीं, उसके जगह पर ये सब हो गया। आ रहा समझ में? तो दिस इज मिथाइल, और ये किस नंबर पर कनेक्ट किया हुआ है? तो इसका जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है वो कहता है इसका नाम होगा 2 नंबर पर है मिथाइल, 2 पर है मिथाइल। आ रहा समझ में? 2 पर मिथाइल, और ये 3 कार्बन का स्ट्रेट चेन को क्या कहते थे? 3 वाले को क्या कहते थे? प्रोपेन। तो ये है 2 मिथाइल प्रोपेन, और इसी को ही हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म कहते हैं। और ये जो दोनों स्ट्रक्चर बन करके आया, इन्हीं दोनों स्ट्रक्चर्स को ही हम लोग आइसोमर्स कहते हैं। दीज आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। कई तरह का आइसोमर्स आप लोगों को सीनियर क्लास में जो लोग साइंस ऑफ करेंगे, कई तरह का आइसोमर्स पढ़ना है, कई तरह का जो लोग साइंस ऑफ करेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म से लेकर के ऑप्टिकल आइसोमरिज्म से लेकर के स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म तक, सिंगल बॉन्ड से लेकर के डबल बॉन्ड से लेकर के ट्रिपल बॉन्ड वालों का भी पढ़ना है। बहुत डिटेल्स में आप लोगों को पढ़ना है। 10th में कोविड लेकर के नहीं, आपको ऑफिशियल सिलेबस में भी ये सिर्फ थोड़ा सा आपको बताने के लिए बोला गया है। आइसोमर्स क्या है? आइसोमर्स बताओ, खुद से बताओ। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स है, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर ही अलग है। ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे हाइड्रोकार्बन को ही हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं, और फेनोमेना को हम लोग स्ट्रक्चरल या फिर टू बी फेयर आइसोमेरिज्म कहते हैं। याद रहेगा? ठीक है। क्या होगा आइसोमेरिज्म के बारे में? कंपाउंड्स हैविंग क्या? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, या फिर सीधा स्ट्रक्चर भी लिख सकते हो, आर कॉल्ड क्या? आइसोमर्स, एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड क्या? आइसोमरिज्म, जिसके बारे में जो लोग साइंस ऑफ करेंगे बहुत डिटेल्स में पढ़ना है। 10th में ही तो सारा तरह का आइसोमरिज्म तो नहीं पढ़ाया जा सकता। 10th में सिर्फ बताया गया कि ऐसा हो सकता है, इसके बारे में पढ़ना आपको सीनियर क्लासेस में। दिस इज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड आइसोमेरिज्म्स। ठीक है। और भी तरीके से तो कार्बन को अटैच कर सकते थे, कार्बन को इससे भी। हाँ बॉस, इसका अलग अलग स्ट्रक्चर आप लोग बोल रहे थे, बताएंगे। ये तो ठीक है ब्यूटेन, इसका नाम पहले एन ब्यूटेन कर लो। एन मतलब नॉर्मल, मतलब ये वाला ब्यूटेन तो हमें मालूम है नहीं, ये सिंपल कल पढ़े ही थे। जैसे नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। और मेरे तरफ से एक बना 2 मिथाइल प्रोपेन, और अब आप लोग अपने तरफ से कुछ स्ट्रक्चर इसका बताने वाले हैं अलग तरह का। ठीक है। तो इसको मिटाने वाला हो, लिख लियो ना सब लोग। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ और बताओ कैसे। अब और कुछ स्ट्रक्चर बता रहे, बताओ सोच सोच के। सी, इसके नीचे एक सी, चलो ठीक है। और साइड में ऐसे इधर, और ये तो वही बन गया। वी ऐसे, इसी को आगे बढ़ा देते। हाँ ठीक है, इसी को आगे बढ़ा देते। ठीक है। तो ये एक हाइड्रोजन मैनेज करना पड़ेगा कि नहीं? हाइड्रोजन तो आ जाएगा C4H10, करके दिखाओ। हाइड्रोजन C4H10 ही आ जाएगा, करो करके देख लो। 3 2 5, इधर 2 और इधर 3, C4H10 आ जाएगा। आ रहा है समझ में? अब देखो इस कंपाउंड के बारे में हम लोग सीख लेते हैं। यहाँ पर कितना कार्बन स्ट्रेट चेन में था? इसमें कितना है? 4 ही है। यही आप लोगों को अब सीखना है केमिस्ट्री में। ठीक है, इसमें 4 ही है। ये कार्बन, जैसे मैथ्स में, अगर इसको मैथ्स में रिलेट करें तो जैसे ये
और केमिस्ट्री में ये जो है वो स्ट्रेट ही माना जाता है। समझ में आ रहा है क्यों? इसको क्या करना है, इसको बस ले करके ऐसे बस घुमा देना, ये यही चीज बन जाएगा। कुछ आ रहा है समझ में? ये स्ट्रेट ही माना जाएगा केमिस्ट्री में। कुछ आ रहा है बात जो मैं बोल रहा हूं समझ में? ये नोमेनक्लेचर का रूल्स है। रूल्स वैसे में भी 10th क्लास में बहुत कम पढ़ना था, कोविड लेकर के और एकदम कम सा पढ़ना है आपके, बट पढ़ ही रहे हैं। तो ये स्ट्रेट चेन है, तो केमिस्ट्री में ये भी स्ट्रेट ही चेन है, ये भी स्ट्रेट चेन है, ये नहीं है स्ट्रेट चेन। ये कैसे स्ट्रेट होगा? ये तो बीच में से बना। समझ में आ रही बात? तो ये जो आप लोग स्ट्रक्चर बनाए ये एक्चुअली में एन ब्यूटेन का ही स्ट्रक्चर है, ये एन ब्यूटेन ही होगा। अरे समझ में? कुछ और बोलो। वी मेरे को समझ में नहीं आ रहा, वी कैसा बोलो? हुआ कॉपी में बना के दिखाओ। 2 कार्बन और फिर 2 कार्बन ऐसे रहेगा। बनाओ, कॉपी में दिखाओ, कॉपी में दिखाओ ना, थोड़ा दूर से दिखाओ जल्दी फटाफट। दिख नहीं रहा। ऐसे सी, फिर इधर सी, फिर इधर सी, फिर इधर सी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये तो आप ही लोग बताइए इसका क्या होगा हिसाब किताब? हाँ बिल्कुल, हाँ अब आ रहा है समझ में? ये वाला ऐसे जो टेढ़ा किया हुआ ऐसे सीधा हो जाता है इधर, और ये वाला कहाँ पर आ जाता है? ये ऐसे ही आ जाता है। तो ये क्या बन गया? ये जो है वो 2 मिथाइल, जो अभी लिखे थे थोड़ी देर पहले, 2 मिथाइल प्रोपेन, वही चीज है जो अभी आप बताए ऐसे भी करके, वो यही है। बस तुम बनाए बॉन्ड ऐसा हो, बात यही चीज बन रहा है। कुछ आ रहा है समझ में? और कोई स्ट्रक्चर है दिमाग में तो बोलो। कैसे? इधर तो ये तो 5 कार्बन हो गए, 4 ही का बना रहे थे, 4 का ही बना रहे, 5 का भी बनाएंगे, ट्राई करेंगे अभी। तो भैया कैसे समझेंगे कि बी है तो उसको? तुम मत समझो वैसा, तुम बस उसका नोमेनक्लेचर कर दो। तुमको क्यों समझना है? तुम उसका नाम लिख करके देखो, स्टेट चेंज जो है वो 3 ही कार्बन का स्टेट आएगा। उसका नेमिंग जैसे ही करेंगे वो फिर 2 मिथाइल प्रोपेन आएगा। तुमको याद क्या करना, तुमको उसका नोमेनक्लेचर करना है। तुम जैसे उसका नाम करोगे 2 नंबर पे मिथाइल दिखेगा और 3 कार्बन का स्टेट चेन दिखेगा तुमको। आ रहा समझ में? स्क्वायर देखो, कुछ लोग पूछ रहे, जैसे ही स्क्वायर करेंगे, जैसे ही इस फिगर को स्क्वायर करेंगे तो ये स्ट्रक्चर क्लोज्ड हो जाएगा, और जैसे ही क्लोज्ड हो जाएगा तो वो फिर स्ट्रेट चेन कार्बन नहीं, वो स्ट्रक्चरल, मतलब स्ट्रक्चरल बोल रहा हूं, वो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। अभी पढ़ेंगे ये टॉपिक, जैसे निकल जाए तब। पूरे फिगर को क्लोज नहीं करना है अभी आपको, वो क्लोज करते ही रूल अलग, नोमेनक्लेचर अलग, टाइप अलग, मेथड अलग। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नोमेनक्लेचर मैं करता हूं, वो वाला जो लिखे थे वो लिख लिए थे ना। ठीक है, तो मैं बता देता हूं कि ब्यूटेन में आप कितना भी हाथ पर चला ले, यही 2 आइसोमर ही आएगा और कोई आएगा नहीं। ठीक है, तुम कुछ भी बना लो और कोई आइसोमर नहीं आएगा। किसका? लेकिन पेंटेन का तो आ सकता है। तो आपको जो भी डाउट है, हम लोग पेंटेन का आइसोमर बना करके चेक करते हैं। अलग अलग आइसोमर्स बनाने का ट्राई करो पेंटेन का, खुद ही नोमेनक्लेचर करो, खुद ही पता चलेगा कि अलग स्ट्रक्चर बना या नहीं बना। ठीक है, इसका तुम और बना के कोई फायदा नहीं, क्योंकि 2 ही बनेगा ही। 2 बोर्ड पे बना तो तुम जो भी बनाओगे उन्हीं दोनों में से आएगा। तो इसको हटाते हैं। पेंटेन तो 3 कार्बन वाला है, इसका खुद से आइसोमर्स बना बना के देखो, खुद ही अलग अलग स्ट्रक्चर लाओ, खुद ही नोमेनक्लेचर करो, खुद ही पता चलेगा पेंटेन का कितना आइसोमर्स बन सकता है। बना करके देखो। चल बाबा पेंटेन का देखते हैं। और ये जो पेंटेन का आइसोमर्स जितना भी बनेगा, मेरे को पता नहीं जितना भी बनेगा, वो आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन पॉसिबल। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके बोर्ड्स के एग्जामिनेशन के लिए भी। इस बार कोविड लेके सिलेबस आगे पीछे हो गया है, बट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ये पेंटेन ब्यूटेन का आता ही था हर साल बोर्ड्स पर बनाने, इस चैप्टर का फेमस क्वेश्चन। तो पेंटेन का बात हो रहा है ना, तो पहले क्या बना है वैसे? 1 2 3 हाँ 4 5 हाइड्रोजन करूं मैनेज की छोड़ दूं? कितना आएगा गिनने पर? वाह, अच्छा तुम लोग तेज हो नहीं, मुंह भी बोल रहा है। अरे मैं जोक मार रहा था। C5H12 और इसका यूपैक एन पेंटेन। पेंटेन भी चलेगा, पेंटेन भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये तो है ही। अब चलो कुछ कुछ आप लोग बताए हैं स्ट्रक्चर, बताओ क्या क्या बनाए हो, कुछ बताओ कैसे, कोई कुछ बताओ। एक एक हाँ छोटे, रुको रुको, 3 कार्बन है तो सीधा में। अच्छा, और एक ऊपर और एक इसके नीचे। अच्छा, ये बनाए हो क्या कुछ लोग? ये बनाए हो? नहीं है ये नॉर्मल, ये है अलग। ये नॉर्मल कैसे होगा?
नॉर्मल के लिए ये अभी समझाया था, ये हो जाता नॉर्मल, ये कैसे नॉर्मल हो सकता है, ये ऐसे है, ये ऐसे, ये कैसे सीधा हो सकता है। इस लाइन को आप सीधा मैथ्स का थोड़ा सोचो, मैथ्स के तरह से सोचो, इस लाइन को तुम सीधा कैसे कर सकते हो, इस पे ये है, सीधा कभी नहीं हो पाएगा। ये है अलग स्ट्रक्चर, ये 100% अलग स्ट्रक्चर है। नेमिंग आपके सिलेबस में नहीं है, मैं नेमिंग कर रहा हूं बट नेमिंग आपके सिलेबस में नहीं है। समझ में आ रही बात। कोविड लेकर के नोमेनक्लेचर का सिलेबस में वाली बात नहीं है। वैसे में भी आपको ये क्या बोलते हैं आइसोमर्स का नोमेनक्लेचर आपके सिलेबस में नहीं था, आपको नोमेनक्लेचर पढ़ना था बट इथेन का, मीथेन का, ब्यूटेन का, पेंटीन का, अल्कीन का, इसका नोमेनक्लेचर पढ़ना। इसका नोमेनक्लेचर वैसे में भी आपको पढ़ना नहीं, लेकिन हम लिखेंगे अब, ठीक है। हाइड्रोजन मैनेज करूं कि छोड़ दूं, तो करके देख लेना। इसमें भी C5H12 भी आएगा, स्ट्रक्चर अलग है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट। दीज आर आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। नाम क्या होगा मैं बताता हूं, समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो इग्नोर करना, आपके क्लास में पढ़ना नहीं था वैसे, ठीक है। चलो, सबसे लंबा कार्बन चेन कितने कार्बन का है, नंबरिंग करेंगे। यहां पर 1, यहाँ 2, यहाँ पर देख तो लो 1 2 3। अब देखो ये 3 है, बाकी सब एक्स्ट्रा हो गया। एक्स्ट्रा मतलब समझ रहे हो ना, जैसे पिछले बार में बताया 3 सीधा था, एक जो था वो मिथाइल था एक्स्ट्रा। इसमें 3 सीधा है, बाकी दोनों एक्स्ट्रा, तो ये भी एक्स्ट्रा है, ये भी एक्स्ट्रा। इसका नाम क्या होगा, एक कार्बन का मिथाइल था, होगा ना, 3 ही H आएगा, एक गया। और इसका भी नाम क्या होगा, इसका नाम ऐसे होगा क्या, 2.2 मिथाइल। मैं बताता हूँ। जैसे इसका रूल आपको पता ही नहीं है ही नहीं, आपको पढ़ना नहीं है, तो झूठ मूठ अपने से क्या बता रहा हूँ, मैं बता देता हूँ। जैसे पढ़ना ही नहीं तो अपने से कुछ कुछ बताओगे तो मैं कुछ भी बता दूंगा, सचिन तेंदुलकर इसका नाम, ये तो होगा नहीं। नहीं, गलती करते करते, देखो मैं बता रहा हूँ, गलती करते करते ऐसा चीज सीखो जो तुम्हारे सिलेबस हो। ये तुमको बस ये नाम बस अभी मैं लिख दूंगा, तुमको याद कर लेना, ये तुमको सीखना नहीं है। जो लोग साइंस ऑप्ट करेंगे, नोमेनक्लेचर 12th क्लास में आएगा, वहां पर 103 अलग अलग रूल है। कार्बन एंड कंपाउंड का नाम लिखने का 103 अलग अलग रूल है, जो साइंस ऑप्ट करेंगे वो पढ़ेंगे, है ना। अभी मैं बस इस कंपाउंड का नाम लिख दे रहा हूं, ठीक है। इसका नेम होगा 2 था और फिर 2 था, तो 2,2 और 2 बार मिथाइल, तो दिस इज डाई मिथाइल। और सबसे लंबा चेन 3 कार्बन का, जिसका नाम आप लोग बता ही रहे थे, 3 वाले का क्या था, प्रोपेन था। दिस इज 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब आपको होना चाहिए कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग है। उस स्ट्रक्चर का फॉर्मूला तुमको नहीं भी आ रहा है तो चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्ट्रक्चर अलग है ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और भी कुछ बनाए होंगे, बता रहा हूँ। चखना, ये क्या बोल रहे हो, चखना कहाँ चला उसको। हाँ बताओ भाई, कौन बता रहे, तुम बता दिए। हाँ शिवम बताओ। एक रोमन पहले 3 उसी डाल दिया, 3 उसी डाल दूँ, अरे 3 सी तो मैं ऐसे ही डाल देता हूँ। चलो 3 सी हो गया। एक लास्ट वाले के ऊपर, फर्स्ट वाले। हाँ क्या लास्ट में चौथा, लास्ट वाले, लास्ट में कुछ डाल दूँ, लास्ट के ऊपर, लास्ट के ऊपर, उसके बाद फर्स्ट वाले के नीचे। इसके, तो ये नहीं हुआ, ठीक है। ये क्या है, यही है स्ट्रेट चेन, दिस इज एन पेंटेन, दिस इज एन पेंटेन, यही सीखना है। देखो गलती करते हुए भी कुछ तो सीख लो। ये देखो, ये अभी मैं बता रहा था, ये सीधा है, ये दिस इज सीधा, ये सीधा नहीं होगा, इसको तुम सीधा नहीं कर सकते हो, ये तो सीधा है, दिस इज, इसमें कोई गलती नहीं है, ये एन पेंटेन है, ये कोई गलती नहीं हो गया, दिस इज एन पेंटेन, ठीक है। ये कोई गलती नहीं है, ये एन पेंटेन है, इसको मिटा दो। रुको, जो लोग ऐसे ही बनाए एन पेंटेन, ठीक है, तो यही एन पेंटेन हो गया, तो ऊपर वाला नहीं लिखोगे एन पेंटेन, इसको मिटा देता हूं। अरे रुको, ऐसे उसी में बने। हाँ तुम बताओ, तुम बनाई कुछ, क्या मूर्ख बना के बोलो जल्दी। ऊपर 3, स्ट्रेट में 3, चलो अब बताओ। फर्स्ट वाले में नीचे, वो मैं सैनिटाइज कर लूंगा, उसके बाद थोड़ी बातें करूंगा। अब हो गया, एक ही बार बता रहे हो, रुक जाओ, इसको मिटाओ पहले। अरे ये वही वाला हो गया, एक मिटा दी। हाँ दूसरा बोला, रुको, हाँ बाहुबली, रुको 4 कुछ नया आ रहा है, रुको भाई, बाहुबली बताएगा, बता बाहुबली। सेकंड के नीचे, ठीक है, ये है अलग स्ट्रक्चर,
दिस इज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर। ये इसको तुम सीधा नहीं कर सकते हो, ये सीधा नहीं हो सकता, ये यहां पर होता, ये सीधा हो जाता, ये ऐसे बीच में ये लाइन सीधा नहीं हो सकती। दिस इज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, ये अलग स्ट्रक्चर है 100%। दिस इज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये एक अलग स्ट्रक्चर है पेंटेन का। अरे समझ, इसको थोड़ा कर लेते नंबरिंग। ऐसे वाले को ऐसे था ना, 1 4 यहां पर सी था। हाइड्रोजन मैनेज करूं छोड़ दूं? नाम पहले गिन लेना एक बार हाइड्रोजन मैनेज करके। C5H12 आएगा, नेमिंग कर लेना, मतलब नेमिंग नहीं, स्ट्रक्चर गिन लेना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बाकी नेमिंग मैं कर देता हूं। हाँ, ट्राई कर रहे हो तो करो, बताओ कैसे होगा। पहले चलो मैं ही बताता हूं। सबसे लंबा कार्बन चेन कितने कार्बन का है? 1 2 3 4। आप बोलो सबसे लंबा पे ये फालतू चला गया तो 2 पर मिथाइल। देखो बता रहा हूं तुम लोग खुद से, 2 मिथाइल। और बोलो 4 कार्बन का सबसे लंबा क्या? कोई पेंटेन बोल रहा है 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। 100% इसका नोमेनक्लेचर है और ये एक अलग स्ट्रक्चर है, डिफरेंट स्ट्रक्चर, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दीज आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और बनेगा इसका? एक मिनट, अरे रुक जाओ, पहले ये सब तो है, पहले इतना तो लिखो, उसके बाद बताना। जिन लोग का इसमें से नहीं हुआ पहले ये कर लो, फिर जो नया है वो बताना। रुको पहले ये लिख लो, पहले जिन लोग का ये नहीं हुआ पहले ये तो लिख लो, उसके बाद बताना। चल भाई और बताओ, 3 स्ट्रक्चर बन गया। कार्बन के नीचे कार्बन। अच्छा पहले कुछ पूछ रहा था छोटू, कुछ पूछ रहा था। हाँ ऐसे ऐसे 1 2 मिलेगा, मौका मिलेगा भी, मौका पे चौका मारेंगे। 1 2 3 4। हाँ अब किसके नीचे करना? थर्ड मतलब इसके। देखो ये हो गया, ठीक है। अब दिस इज, आपको लग रहा है क्या ये अलग स्ट्रक्चर? नहीं है ये अलग स्ट्रक्चर, ये जो थोड़ा देर पहले बताया वही है। रही बात आप बोल रहे हैं तीसरा, तुम्हारे बोले से तीसरा थोड़ी हो गया। तुम यहां से तीसरा बोलोगे तो मैं बोल दूंगा यहां से दूसरे पर है, तो ये तो दूसरा ही पर आ गया। आ रहा है समझ में? ये मैथ्स थोड़ी है। तुम देखो तो सही, स्ट्रक्चर अलग लगना चाहिए देखने में। इधर इधर लिखा हुआ अलग थोड़ी माना जाएगा केमिस्ट्री में। नेम भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब नेम क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि एक नोमेनक्लेचर का रूल है जो कि आपको नहीं पढ़ना है, बट थोड़ा सा क्लास में हो ही रहा डिस्कस, तो जान लो। जहां से पहले अल्काइल मिल जाए, नंबरिंग वहीं से शुरू करना होगा, उसका मीनिंग वही होगा। इधर से करो चाहे उधर से करो, मीनिंग वही होगा। इसका नेमिंग वही 1 2 क्या था, 2 मिथाइल और 4 कार्बन वाला जो था क्या था, 2 मिथाइल ब्यूटेन, वही हो जाएगा। ठीक है, 3 नहीं होगा। तुम्हारे बोलने से 3 थोड़ी हो गया, मेरा तो 2 ही हो रहा है। ये है ना, कुछ भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं। हाँ तो भी जहां से अल्काइल पहले आएगा उसको लेंगे। कुछ और स्ट्रक्चर बता रहे हो? हाँ अब क्रिस 4 की बारी। क्रिस 4 रुको, पहले ऊपर 3 ऊपर ले लिए 3। अब बताओ क्या था? अरे बात करोगे तो कैसे हो? दूसरे वाले के नीचे कार्बन, इसके नीचे कार्बन। चलो ठीक है, बताओ ये क्या लग रहा है आपको? अलग की सेम या एक अलग स्ट्रक्चर हो गया? सेम हो रहा है कि अलग है? ये किससे सेम है? हाँ बिल्कुल, ये वाला या इसको किसी को ऊपर कर दो, जैसे ये वाला ऐसे ऊपर कर सकते थे, तो ये वही चीज हो गया। ये कितना हो गया? इसका नाम वही हो गया 1 2 3 4, मतलब 2 पर मिथाइल और ब्यूटेन, वो वही चीज हो गया। जो ऐसे लिखे ठीक है, दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो जो पहले वाला लिखे उसको काटो, यही 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया आपका। अरे समझ में कोई डाउट? बोलो और बोलो। हाँ मिस्टर प्रतीक, इसको मिटा देता हूँ। कोई ये लिखा है तो ठीक है, कोई गलती नहीं है, तो यही 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया। पीछे जो 2 मिथाइल ब्यूटेन लिखो उसको काटो फिर। ठीक है चलो। हाँ और बता रहे मिस्टर प्रतीक, बोलो। 1 मिनट, 3 लाइन ले लूं? 3 लाइन मतलब 3 कार्बन सीधा में। अच्छा और बताओ? पहले पर एक ऊपर एक ये अभी किए थे वही बात। चलो और बोलो, नया बोलो, जल्दी कुछ बोलो। अभी और बनेगा, जल्दी बोलो। कौन बनाया? और एनीवन? और कुछ? हाँ बोलो। गोल वाला नहीं कर सकते, स्ट्रेट चेन में रहना। फिगर क्लोज नहीं कर सकते, क्लोज करते वो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। उसका रूल अलग, नोमेनक्लेचर अलग, तरीका अलग, पैटर्न अलग, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग। हाँ दीपक, विवेक कुछ बोल रहे, बोलो। ऐसे वी वैसे सीधा ही हो जाएगा, अभी तो समझाया था। वी कुछ अलग थोड़ी है, वी तुम लिख रहे हो ऐसे है, उसमें से सीधा कर दो, सीधा हो गया। उसमें वी लिखना क्या? इंग्लिश के क्लास में थोड़ी ये कुछ अलग थोड़ी, इसका सीधा करने को स्ट्रेट चेन हो गया, तो वो वही चीज बन जाएगा दोबारा। ठीक है, एनीथिंग एल्स?
और कोई नहीं बता पा रहे हो? और बनेगा ही नहीं, और नहीं बनेगा। पेंटेन हैज ओनली 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। पेंटेन का कितना आइसोमर होगा? 3। ब्यूटेन का कितना था? 2। 3 वाले का और 1 वाले का और 2 वाले का क्यों नहीं बताया? जल्दी से सोच के बताओ। मीथेन का कितना आइसोमर बनेगा? मतलब नहीं बन पाएगा, 1 का कोई अरेंजमेंट नहीं। 2 में कौन था? इथेन, उसका भी नहीं होगा। 2 तो वैसे हो जाएगा, 3 का भी नहीं होगा। 3 को जैसे तुम तोड़ोगे तो 2 और 1 सीधा हो जाएगा। आ रहा समझ में? 3 को कुछ कर भी लेते तो मैक्सिमम यही कर पाते, तो ये तो फिर सीधा ही हो गया। तो 3 कार्बन तक ये आता है बोर्ड्स के एग्जाम में, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कम से कम 4 कार्बन से स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेगा, 3 वाले तक का तो स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेगा भी नहीं, ठीक है। क्लियर? हाँ तुम कुछ बताते हो, बोलो। सर मैं बोल रहा था 3 स्ट्रेट। रुको, ऐसे नहीं 3 स्ट्रेट और बोलो। और सी के ऊपर, सी के एक ऊपर, और उसके इस साइड वाले, इसके नहीं उसके बीच वाले के, हाँ हाँ। तो ये तो हुआ था अभी थोड़े पहले, ये तो अभी सेकंड ही नंबर, यही तो पहला नंबर आइसोमर छोटू जो बता, यही तो सबसे पहला नंबर पर तो यही ये है आइसोमर 100%। बट ये तो लिख ही चुके हैं, अभी लिखे हैं इसका नाम 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल और 3 कार्बन वाला था 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन और प्रोपेन, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन अभी किए थे, ये तो अलग है। और बनेगा भी नहीं, 3 ही बनेगा। कोई डाउट? ठीक है, जल्दी से शुरू करो। ड्रॉ द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ऑल, किसका बना सकते हैं? 5 वाले का हो गया, हाँ 4-5 का हेक्सेन का। शुरू करो तो बनाना जरा। हाँ भाई, किसका बना रहे थे? हेक्सेन का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। चलो एक तो मेरे को भी आता है, 1 2 3 4 5 6 ये वाला आता है मेरे को। इसका कितना होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? C6H14, ये ठीक है। और इसका यूपैक भी हमें मालूम है, N हेक्सेन। और पहला नंबर बताएगा हमें जयदीप। बताओ बेटा जयदीप, इसका बता रहे तुम 6 कार्बन वाला। ऊपर में 3 और बोलो। सेंटर के नीचे एक सी, उसके बगल में एक और सी, अच्छा उसका अपोजिट में एक और सी, ठीक है। ये होगा, इसको और अच्छे से बना देते हैं, लाइन बाय लाइन करते, यही चीज आएगा अभी आगे। ये तो लास्ट, ये अभी आएगा सही, इतना बेकार सा डायग्राम नहीं बनेगा, अच्छे से बनेगा ये। हाँ ठीक है, शुरू से करते हैं, बताओ एक एक करके। हाँ अजगर, 3 से पहले थोड़ा ठीक से करो ना, 6 को तोड़ना है तो पहले 3 से शुरू होगा, पहले 4-5 से करो, 3 पर 5 में होगा। हाँ 5 पे तो शायद नहीं होगा, 5 पे तो जैसे करोगे सीधा ही हो जाएगा, 5 पे भी हो सकता है। हाँ तो 5 से शुरू करो ना, 4 पे कहा जा रहा है, 5 से शुरू। 5 में करते हैं, एक यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। ये हो गया, दिस इज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, एकदम अलग, इसको तुम सीधा नहीं कर सकते। अरे समझ, नेमिंग जैसे ये तो C6H14 आएगा। और बोलो नंबरिंग करते, सबसे लंबा कार्बन चेन कितने कार्बन का? अरे बोलो 1 2 3 4 5, ये इस पर एक्स्ट्रा है, नाम क्या होगा? 2-मिथाइल पेंटेन। चलो ठीक है, ये हो गया। और बोलो फटाफट। अब 5 पे तो होगा नहीं, अब लगता है 5 पर भी हो जाएगा, लगता है 5 पर भी हो जाएगा बीच में। हाँ बिल्कुल बीच में, ये है अलग स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर है। इधर से और इधर से चलो मान लिया सेम है, बीच में करोगे तो ये तो अलग स्ट्रक्चर हो गई, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नेम C6H14, नेमिंग सबसे लंबा 1 2 3 4 5, ये एक्स्ट्रा है, बोलो ना 3-मिथाइल पेंटेन। चलो याद है, ठीक है। अब तो 5 वाले से नहीं हो पाएगा, है ना। 4 पर होगा, 1 2 3 4, ऐसे और ऐसे होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये यही वाला है। ये हमारा समझ में, सेकंड पे लगा दिए, ये है अलग स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बताओ, हाँ बिल्कुल तुम बताओ, बहुत अच्छा। अब बताओ सबसे लंबा कार्बन चेन कितने कार्बन का? बोलो, अरे बोलो 4, 1 2 3 4, एक्स्ट्रा कहाँ पर है? ये फालतू है चेन से बाहर, ये फालतू है चेन से बाहर, तो नाम तो C6H14 होगा,
अब 2,3 डाई मिथाइल और सबसे लंबा कार्बन चेन। अब आ रहा है समझ? अरे ठीक लग रहा है, टफ लग रहा है? अरे कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ बस। हाँ, किस पे मिथाइल तुम लगाए हो बताना पड़ेगा। हाँ मतलब जो तुम्हारे चेन से बाहर चला गया वही अल्काइल है, तो लिख दो, सामने वाले को पता तो चले अल्काइल कहाँ पर है। हाँ आप लोग तो बताए हैं, कुछ नया कैंडिडेट को मौका दिए थे। चलो प्रतीक भी बता, नहीं तुम भी नहीं, चलो हाँ छोटू तू नाइन्थ वाला बताएगा, बता। और मुस्कान नहीं, यार नाम क्या था? ओसवाल, ओसवाल। हाँ गौस्तु, हाँ बोलो। ए रुको सुनने दो, तीन में तीन ना, बस ना, तीन हो गए और बोला। सेकंड वाले में एक नीचे, उसी में एक ऊपर, यहाँ पर, यही ना। ये क्या हो गई? ये हो गई कुछ नया ही लग रहा है। ये नया है, न्यू स्ट्रक्चर। ये दिस इज न्यू स्ट्रक्चर, ये अलग स्ट्रक्चर है, ये अलग स्ट्रक्चर है। दिस इज C6H14। सबसे लंबा कार्बन चेन कितने कार्बन का है? 1 2 3 4। 2 पर भी फालतू, फिर 2 पर ही फालतू, नाम 2 चलो और बन रहा है, और बन रहा है, बताओ। रुको रुको, पहले ये पूरा आ रहा है वीडियो में, हो गया क्या? पहले इतना लिख तो मिटाऊंगा तो फिर बोर्ड भर जाएगा। बताओ इधर होगा क्या? हो जाएगा। इधर आ रहा है क्या? तो बोल जल्दी बोल, छोटू बोल, छोटू 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 बोल, छोटू। सर पहले 2 मिनट ले वर्टिकल, 2 वर्टिकल बाकी 2 कार्बन ऐसे, अच्छा। और फिर इस साइड में अलग से फिर से 2 कार्बन। सर जॉइन मत कीजिए सर, अलग ज्वाइन नहीं करूँ वैसे ही साइड। अब एक तो ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा ना। बीच में एक कार्बन, बीच में यहाँ ये क्या बन रहा है? और फिर एक नीचे उसी के बीच वाले कार्बन के नीचे। इसके नीचे वही हो गया। क्या हुआ? वही नहीं, कौन सा हुआ वो बताओ। हाँ सबसे लंबा कार्बन चेन कितने कार्बन का हुआ इसमें? 1 2 नहीं 5 का हुआ है। 1 2 3 5 का। 1 2 3 4 5। अरे हंसना नहीं है, 3 पर एक्स्ट्रा हो गया। ये हुआ ना यहाँ पर कहीं, ये वाला। तो जो ये बना है ठीक है, बट इसका नाम 3 मिथाइल पेंटेन है। अरे समझ, लिख लेना, जो बनाया सही है, ऐसा नहीं काट दिए गलत है, गलत सही है, बट ये 3 मिथाइल पेंटेन ही है, तो अलग चीज नहीं हुआ। इसको मिटा दूं, 3 मिथाइल पेंटेन है ये। हाँ ठीक है, कोई भी बनाए उससे, सब अपने लिखा है। 4 कार्बन तुम तो अभी बताए हो, फिर बताओ। सर 4 कार्बन चेन और एक के ऊपर 2। अच्छा रुको, 1 2 3 4। अब बोलो। सेकंड वाले के ऊपर 2। सेकंड वाले के ऊपर 2। चल भाई बता, ये क्या हुआ? सबसे लंबा कार्बन चेन कितने कार्बन का है? बट सबसे लंबा कार्बन चेन 5 का है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जरा समझ, नंबरिंग करो। ये आ गया 1 2 3 4 5। ये फालतू है, इसका नाम है 3 मिथाइल। 3 मिथाइल और 5 कार्बन का चेन, 3 मिथाइल पेंटेन। गलत नहीं है, बट ये बना हुआ है पहले से 3 मिथाइल पेंटेन। अरे आ रहा है सबको, ऐसे ही समझा जाता है, जैसे बनाओगे और फिर देख लो इसमें से आ रहा है तो ठीक है, तुम्हारा वो ठीक है, अपने तरफ से बनाए हो, बट वो है पहले से। चलो ये मैं मिटा देता हूँ, और बोलो, तुम्हारी बारी खत्म। हाँ जिगर बुके वाली 2 लाइन में। उसके बाद मेरा नीचे उस कार्बन के नीचे और उस कार्बन के नीचे, फिर मैं एक और उस कार्बन के नीचे, उस कार्बन के नीचे। कौन सा है? ये तो नॉर्मल एक्सेल, ये तो नॉर्मल एक्सेल, ये तो सीधा हो जाएगा। दिस इज एन एक्सेल, ठीक है, तो नॉर्मल। ऊपर नहीं रहेगा, बीच में पहुंच जाएगा। क्या बोलो? ऐसे वो वाला बनेगा। हाँ भैया, 4 कार्बन साइक्लिक में बोल रहा है और फिर 2 अलग बनाइए ना मॉडल। एच बोल रहा है। बोलो जल्दी, कुछ बता रहे हो कोई? हाँ बोलो। 4 कार्बन, रुक जाओ, 4 कार्बन, 1 2 3 4, जल्दी बोलो।
जयदीप बोल रहा है। अरे रुक जाओ, जयदीप भी बोलेगा अभी। 4 पे, सेकंड पर ऊपर, थर्ड पर भी ऊपर। चलो बताओ, ये तो बना हुआ है। सबसे लंबा कार्बन चेन कितने कार्बन का है? 4 का है। 1 2 3 4, 2 पर एक्स्ट्रा, 3 पे एक्स्ट्रा। इसका नाम है 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो वही, ये तो गलत नहीं है बट बड़े से बनाया हुआ है। जयदीप तुम्हारी बारी, आगे बोलो जल्दी जल्दी। ऊपर में 3 ले लिए, चलो आगे बोलो। सेंटर के नीचे, सेंटर के नीचे एक, फिर लेफ्ट साइड में एक और लेफ्ट के नीचे एक और। लेफ्ट इसके नीचे। चलो भाई बताओ, इसमें सबसे लंबा कार्बन, सबसे लंबा कार्बन चेन कितने कार्बन का है इसमें? 5 का नाम नहीं है यहाँ। 5 का, 1 2 3 4 5, यही है। नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, 2 पर एक्स्ट्रा। दिस इज 2 मिथाइल पेंटेन। और नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा। आप लोग को ट्राई करना है, आप कर लेंगे वैसे, और अब नहीं बनने वाला है। 3 तक का जो अल्केन है उसका आइसोमर बनेगा नहीं। 4 वाले का 2 बनेगा, 5 वाले का 3, 6 वाले का 5, 7 का और बनेगा 8 का। लेकिन वो क्यों बना हुआ? टाइम बर्बाद है। अगर तुमको घर पर ऐसे ही अपना चेक करने के लिए बनाना, आप बना सकते हैं। इतना भी आपको नहीं पढ़ना था, आपको सिर्फ जानना था कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स किसको कहते हैं। ठीक है, तो कल हम लोग इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।